मेंबर। मम्मी मैन श्री जय सिंह जी पधारे हैं हमारे गांव में। मैं इनका अपने गांव में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे जो जय सिंह जी हैं, इन्होंने हमारे समाज के लिए कभी ना दिन देखा ना कभी रात देखा। हमें काम करते फील्ड में इतना टाइम हो गया, लेकिन ये पहले हमारे ऐसे नेता मिले जिन्होंने हमारे वर्ग के लिए बहुत काम किया। जहाँ मर्जी भी बोला मैंने, आप लोगों की कोई भी समस्या है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये सुबह शाम काम में बिजी रहते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। और ये हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच आए हैं। तो हमारे जो ये काम है यहाँ पे, उन कामों को करेंगे। और आपके मन में जो भी शंकाएँ हैं, जैसे किसी का कोई काम होता है, किसी का नहीं होता है, या किसी ने कोई गाइडेंस लेनी है, वो इनसे ले सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारे इसमें भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के सचिव है और हमारे SC/ST कॉरपोरेशन के पूरे हिमाचल के वाइस चेयरमैन हैं। और साथ में अभी हाल ही में हमारे जो जितने भी गांव में सेंटर खुल रहे हैं सलाई अध्यापकों के, तो मैं एक बार फिर अपने गांव की तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा सेंटर खोला यहाँ पे गरौली में, जिसमें कि सिलाई अध्यापिका हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, उनको बाहर ना नहीं जाना पड़ेगा। और जो ये सिलाई अध्यापिका है, जो हमारे यहाँ गरौली में सेंटर है, जो लड़की यहाँ पे सिलाई का काम सीखेगी, उसको साथ में सीखने का महीने का 500 रुपये मिलेगा और उसके बाद उनको 1 साल का डिप्लोमा भी मिलेगा। बाकी मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि वो हमारी इन लड़कियों को, महिलाओं को एक सिलाई मशीन भी प्रोवाइड करे, तो ये भी देंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार हमारे गांव में ऐसा हो रहा है। बाकी हमारे एक इसमें जनरल प्रॉब्लम है, वो मैं चेयरमैन साहब से डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे हमारे बच्चों को 2-2.5 किलोमीटर का रन करके जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं और 5वीं स्कूल बहुत दूर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई हमारे जो है ये जो मांगे हैं स्कूल की, इनको भी CM साहब के थ्रू जो है पूरा किया जाए। बाकी मैंने एक लाइट की डिमांड रखी थी, हर जगह हमारे SC गाँव में लाइटें हैं, तो साहब ने वो कंप्लीट कर दी है, तो उसको पूरा कर दिया है। तो अब कब तक ये प्रोवाइड होगी हमें वो बता देंगे। बाकी हमारे जो ये गांव हैं, ये स्कूल से और सड़क से और ये जो सिलाई अध्यापिका का हमने शुरू किया, इन चीज़ों से दूर है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से 3-4 पंचायतों के लोग आए हुए हैं, तो 3-4 पंचायतों के लोगों को
जितना भी कोई अपना बेनिफिट उठाना चाहता है। आज चंबी पंचायत से एक सुबह ही आए थे व्यक्ति, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि अपने गांव में अगर हमारे SC ST के लोग हैं और वो लोग जो हैं अपने वहाँ पे काम चलाना चाहते हैं, कोई लड़की अगर सिलाई अध्यापिका का ट्रेनिंग कर रखी है तो वो क्या है अपने वहीं गाँव में सेंटर खोल के सिखा सकती है। उसके अलावा अगर कोई लड़का जैसे मान लो मोटर मैकेनिक की है और मोटर मैकेनिक का भी यहीं बैठ के प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा हमारे जो SC ST कॉरपोरेशन में जितनी सी योजनाएं हैं वो सब ये बताते हैं। तो मैं एक बार फिर चेयरमैन सर का हमारे यहाँ पे गांव में प्रधान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ हमारे वार्ड मेंबर जी हैं, इनका भी स्वागत कीजिए। और हमारे यूथ मंडल के प्रधान संजय जी, मेरे फादर साहब जी जो IPH से रिटायर्ड हैं, और चाचू जी IPH में लगे, और मामा जी जो भी आगे हैं बैठे हुए, इनका सबका स्वागत करें। और आप सबका स्वागत करता हूं। देखो जब भी शुरुआतों के लिए सिलाई सेंटर तो खोल दिया, लेकिन सिलाई सेंटर में जिन बच्चियों को आना था उनके तो सर्टिफिकेट ही नहीं बने। अब शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो शेड्यूल कास्ट, तो उसमें क्या है कि सर्टिफिकेट की वजह से उनका जो है बेनिफिट से बाहर रहते हैं। बंदे का बनाना है मदन भाई, तो आप 10 आदमी ले आओ, 50 ले आओ, मैं इकट्ठे बना देता हूँ। ऐसे कोऑपरेटिव बंदा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। देखो मैं तो यही कहूँगा, कोई नहीं करता है, लेकिन उन्होंने स्पेशल किया। हमारे स्कूल की प्रॉब्लम होगी वो भी देखेंगे। हमने अपने भाईचारे में जो शेड्यूल कास्ट है SC ST ट्राइब को सेंटर मिलता है, तो उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं थे। तो इन्होंने इतना स्पेशल, देखो कोई भी नेता नहीं करेगा, मैं आज बोल रहा हूँ, हम फील्ड में जाते हैं, इन्होंने स्पेशल यहाँ पे बोला कि हम उनको बुलाओ और यहाँ पे ये काम कर देते हैं। साथ ही साथ इनका सोशल वर्कर का दायरा इतना बड़ा है कि कभी भी किसी को मना नहीं करते काम के लिए, किसी भी डिमांड के लिए। अभी देखो समाज में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनके हमने चिंता नहीं लेनी है। लेकिन जब भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साहब मुझे रोड चाहिए, तो मेरे को लगता कि 2 घंटे की बात भी नहीं सुनी थी उन्होंने कि ठीक है जी जरूर। या इनका सोचना है कि हमारे अपने लोग हैं, हम करेंगे इनके लिए। तो ऐसा करने वाला नेता हमें कभी नहीं मिलना है। और इनका जो है स्वागत कीजिए लास्ट टाइम जोरदार तालियों से। अब बीच हमारे वार्ड मेंबर जी हैं, मिस्टर परविंदर बरियान जी, मेरे बड़े भाई। तो मैं अभी मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूँगा। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं को तो पता है इनको, लेकिन वो सारी की सारी कागजों में लिपटी रहेंगी या मोबाइल में लिपटी रहेंगी, और इनको पता नहीं होता उनकी सारी योजनाओं। आप मंडल है वो किस नाम से मोनिका? नागनी माता महिला मंडल सही की जल सही। देखो एक प्रयास है ये, बहुत सारी लेडीजें जो बहुत फायदा उठा चुकी हैं। उनके घर में अपने टेंट का सामान भी है, DJ का सामान भी है, ये दूसरा सामान भी है। और गांव की जो लाइटें, प्रधान के पास जाने की जरूरत नहीं है, DC साहब मेरा महिला मंडल है, ये मेरा काम करो, ये खुद कर रही है। ठीक है, तो इसका क्या मैं भी चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं अपना महिला मंडल बनाना चाहती है वो भी बना सकती है, तो चेयरमैन साहब आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बाकी जो एक समस्या, मेन समस्या मेरी नज़रिए है सर सड़क और स्कूल की। बाकी वार्ड मेंबर जी हैं, भाई साहब ये कुछ काम बताएंगे तो हमारे। चलो ठीक है, अब तो ठीक है, चेयरमैन साहब की रिक्वेस्ट पे अब हम अपने वार्ड मेंबर और हमारे जो ठाकुर साहब हैं, जो SC ST के चेयरमैन हैं, उनका मैं यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। अब इनके लिए तो ये जो है हमारा जो अभी टोटा है सड़क का, ये दूर पड़ता है, लेकिन हमारे लिए तो चलो चल रहा है ना सारा कुछ, है ना जी। तो सर आपका स्वागत है यहाँ आने पर, लेकिन हमारी समस्या जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बड़ा प्रयास किया है, बड़ा कुछ इसके लिए मेहनत की है, अपना भी मतलब इन्होंने पैसे डाल के भी किया गाँव वासी ने, है ना। तो चलो ये बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ मैं। और ये जो हमारे बीच में हमारे भाई बहन इकट्ठे हुए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, और अपने मदन भाई का भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत की है इस बात के लिए। तो इसके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद चाहूँगा। हमारे ठाकुर सर ये मेरे अपने नए मित्र बने हैं, गांव जंजला डागरकरिया से भीम। हम लोगों की ऐसी टीम है, मोनिका और पूजा को तो पता है, हम पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों की समस्याएं थी, कुछ हमारे लोग
दरअसल में ये मेरा स्वागत नहीं है, ये आप सबका स्वागत है, क्योंकि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूँ। और यहाँ पर हमारे भाई, बड़े भाई प्रकाश चंद जी और वार्ड मेंबर श्रीमान प्रविंदर कुमार जी, केर सिंह जी, प्यार सिंह जी, बिशन दास जी, संजय भाई और भीम जी, और हमारे प्रिय भाई मदन जी। जैसे कि मदन भाई ने बताया कि हम गांव-गांव जाते हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और माननीय जयराम ठाकुर साहब ने, उन्होंने बड़ी कृपा की हमारे पर और अनुसूचित जाति के लोगों पर हमेशा उनकी कृपा रही और उनका आशीर्वाद रहा, और उनके आशीर्वाद से ही हमें जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम का चेयरमैन बनाया है। तो इसके लिए माननीय जयराम ठाकुर साहब का आप धन्यवाद भी करें तालियों के साथ, और उनका हम हमेशा कर्जदार रहेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो मान सम्मान माननीय जयराम ठाकुर साहब ने दिया है, वो आज दिन तक पहले मान सम्मान नहीं मिला हमारे लोगों को। हमारे लोगों की हिस्सेदारी जो है सरकार में भी है और संगठन में भी है। ये बातें थोड़ी आपने गौर करनी है कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की हिस्सेदारी सरकार में भी है और संगठन में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े सरकार के ओहदों पर अनुसूचित जाति के लोगों को जो है माननीय जयराम ठाकुर साहब ने बिठाया है। और संगठन में भी, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान सुरेश कश्यप जी, और हमारे संगठन महामंत्री हैं माननीय श्री पवन राणा जी, हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्रीमान सत्यपाल सिंह सत्ती जी, ये जो हमारे सभी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो है हमारे लोगों को इज्जत सम्मान दिया है। और इस बार जो है अनुसूचित जाति के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उसका जीता जाता उदाहरण जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में चुनाव हुए जब विधानसभा के, तो जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जितने भी हमारे दलित वर्ग हैं, हरिजन वर्ग है, जो भी हमारी अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया और उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब वो पुराना समय खत्म हो गया जब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकारें हमारे लोगों का जो है वोट बैंक में इस्तेमाल करती थी, हमारा काम नहीं करती थी, लेकिन हमारा मत जो है अपने वोट के लिए, अपने बैंक के लिए इस्तेमाल करती थी। अब जो है अनुसूचित जाति के लोग जो है जागृत हो चुके हैं। अब मान सम्मान हमें मिलने लगा है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या था, पहले और सिस्टम था। आपने देखा होगा पुरानी सरकारें, आपने पुराने भी पार्टियों में भी देखा होगा कि हमारे लोगों को जो है उतना तवज्जो नहीं दी जाती थी। अब जो है हमारे लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को जो है पार्टी में भी और सरकार में भी बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है। तो ये किस कारण हो रहा है? ये कारण क्या है? ये वजह क्या है? जब से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब बने तो उन्होंने जो है हमारी हिस्सेदारी निश्चित की है, सरकार में भी और संगठन में भी। हमारे लोगों का मान सम्मान रखा है, हमारे लोगों को भी सरकार में काम करने का मौका दिया है। 6-6, 7-7 लोगों को जो है बड़े बड़े ओहदों पर जो है विराजमान किया है। ये माननीय जयराम ठाकुर साहब ने किया है। जयराम ठाकुर जो है हमारा अपना आदमी है, हमारे भले के लिए काम करता है, हमारे समुदाय के बारे में सोचता है। ये पहला मुख्यमंत्री है। प्रकाश जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को कोई कमी नहीं आई। आप याद करिए, जब पुरानी सरकारें थी तो हमारे बच्चों का मुजीफा बंद हो गया, मुजीफा बंद हो गया, हमारे बच्चों को एडमिशनें मिलने बंद होगी। लेकिन माननीय जयराम ठाकुर साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हमारे साथ न्याय हुआ है। तो ये बात हमें छाती ठोक के बोलनी चाहिए। शर्माने की कोई बात नहीं है कि हमने शर्माना है। जो बंदा हमारे लिए काम कर रहा है उसके गुणगान करना और उसकी प्रशंसा करना हमारा दायित्व है।
जयराम ठाकुर साहब ने हमारे बच्चों को वजीफे लगाए। जयराम ठाकुर साहब ने हमारे समुदाय की रक्षा की। जयराम ठाकुर साहब ने हमारे को प्रतिनिधित्व दिया। ये काम जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया है। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जब भी चंबा में आते हैं, हमारे लोग मिलते हैं तो उनका मान सम्मान होता है, उनका मान सम्मान होता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री एक पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि हमारी अनुसूचित जाति के लोगों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। तो दूसरी बात ये आई कि सरकार बनी। अब सरकार ने जो काम किए वो आप तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी है, वो आप तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। जो हमारे गांव के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको भी उन योजनाओं का पता चले और उन योजनाओं का फायदा जो है हमारे लोग भी लें। अब माननीय जयराम ठाकुर साहब ने जब पहली बार शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने जो है हमारे वृद्ध लोगों का मान सम्मान के लिए काम किया। अब क्या काम किया कि 80 वर्ष से पहले पेंशन मिलती थी तो अब घटा के जो है 60 वर्ष कर दी। अब 60 वर्ष का हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जितने भी लोग हैं उनको पेंशन जो है सरकार देगी। और एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं आपको, 6.5 लाख से ऊपर जो है लोगों को अब सरकार जो है पेंशन दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लाखों रुपए का जो है गरीब आदमी को फायदा पहुंच रहा है। पेंशन का हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनको एक मान सम्मान दिया है, ये हमारे जयराम ठाकुर साहब ने दिया। और जयराम ठाकुर साहब ने एक हमें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि हमारे लोगों का काम नहीं करते थे अफसर लोग, हमारे लोगों के काम नहीं करते थे अफसर लोग। दफ्तरों में हमारे चक्कर लगवाए जाते थे। आप याद करो पुराने टाइम, तो हमारे लोगों को जो है चक्कर लगाने पड़ते थे दफ्तरों के। तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐसा उपाय कर दिया कि हमारा व्यक्ति जो है मुख्यमंत्रियों के सामने, प्रशासन के सामने खड़े होकर जो है अपनी मांग रख सकता है। वो क्या कार्यक्रम किया शुरू? जनमंच कार्यक्रम शुरू किया। जनमंच, आप भी जाते होंगे जनमंच में, और वहाँ पर हमारा कार्यकर्ता बैठा हुआ है, हमारे लोग बैठे हुए हैं। वो मंत्री के सामने, डिप्टी कमिश्नर के सामने और डीसी और एसपी के सामने, एसडीएम के सामने अपनी बात रखने का उनको हक मिला। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने किया है। आज से पहले नहीं हुआ ये कभी भी। आज से पहले हमें न्याय नहीं मिला। हमें कोई अगर प्रताड़ित करता है, हमारा कोई शोषण करता है, या हमारी कोई मांग नहीं मानता, या हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो हम जनमंच के जरिए जो है अपनी बात जो है रख सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं, और उस पर सरकार जो है गौर करती है, उस पर गौर करती है। तो ये जनमंच का तोहफा गरीब गुरब हर एक वर्ग, जो भी किसी भी जाति का बंदा हो, उसके लिए जनमंच एक वो दवाई के रूप में आया है, उपाय है। हमारी शिकायतों का निवारण होता है। वहाँ पर मंत्री भी लोग बैठे होंगे, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बैठा होगा, तो आमने सामने माइक जो है जयराम ठाकुर साहब ने एक गरीब आदमी के हाथ में दे दिया कि आप जो है अपनी मांग रखें, और उस पर जो है सरकार तुरंत कार्रवाई करती होंगी। और 1100 नंबर का तोहफा भी आपको दिया। अब गरीब गुरब हमें दफ्तरों में नहीं जा सकते, दिहाड़ी नहीं तोड़ सकते, है ना, अपना बच्चे पेट पालना है उसने, तो दिहाड़ी नहीं तोड़ सकता है गरीब आदमी। तो हर के पास अब मोबाइल है, तो 1100 नंबर पर वो शिकायत करेगा, तो उसकी शिकायत का निवारण जो है तुरंत होगा। 20 और 30 दिनों के अंदर अंदर निपटारा होगा, और जो बड़ा अधिकारी है वो उसके पास आएगा और उसके साथ जो है बातचीत करेगा, और आपकी शिकायत का निवारण जो है 1100 नंबर पर तुरंत होगा। तो ये चीज़ें किसने दी हैं? ये जयराम ठाकुर ने दी हैं। ये जयराम ठाकुर है पूरे हिंदुस्तान में जिसने जनमंच शुरू किया, जिसने 1100 नंबर शुरू किया। वो हमारे लिए किया, ये हमारी सुविधा के लिए किया, नहीं तो हमारे लोगों को जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। ये ध्यान रखना है आपने कि आज हम उन ठोकरों से बचें। और साथ में हमारे लोगों के लिए जो अब हमारे गरीब लोग, अनुसूचित जाति के लोग बीमार हो जाते थे, और जो दूसरे वर्गों के गरीब लोग हैं वो बीमार हो जाते थे, तो बीमारी में वो अपनी घर ज़मीन बेच देते थे, मकान गिरवी रख देते थे। तो उसके लिए भी जयराम ठाकुर साहब ने उपाय किया। आयुष्मान भारत तो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, लेकिन जो उसमें कवर नहीं होते थे, जो लोग कवर नहीं होते थे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने हिम केयर योजना जो है शुरू की।
लाखों रुपए यानी कि 550-600 करोड़ रुपए जो है हिम केयर योजना के तहत जो है अभी तक खर्च हुआ है। और लाभ किन को मिला? जो हमारे गरीब ग्रुप हैं, जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जो हमारे परिवार के दबे कुचले लोग हैं, उनको उनका वो मिला, फ़ायदा मिला। अब जो अपंग लोग हो गए, गंभीर बीमारियां लगी, चलने फिरने में नहीं आ सकता है, कैंसर की बीमारी होगी, दूसरी बीमारियां होगी है, तो घर बैठे उनको जो है सहारा योजना का जो है फ़ायदा मिल रहा है। सहारा योजना का जो है आपको लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और 21,000 से ऊपर अभी तक जो है लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। और 3,000 रुपये उनको जो है मासिक का वो माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जयराम ठाकुर की सरकार है, ये गरीब आदमी की सरकार है, ये हमारी अपनी सरकार है जो हमारे लिए सोचती है, हमारे लिए काम करती है। आप इन चीज़ों को ऐसे मत लेना लाइटली कि ऐसे हो जाता है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, तभी जाके ये काम होते हैं। नहीं तो गरीब ग्रुप की बातें सब करते हैं, लेकिन गरीब के लिए योजना कोई नहीं बनाता, कोई काम नहीं करता। हमारा पहला मुख्यमंत्री है, जब सर्वे हुआ पूरे हिंदुस्तान में तो सबसे स्वच्छ छवि वाला हमारा जो नेता जो है माननीय जयराम ठाकुर साहब हुए, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो है उनका पहला नंबर आया। ईमानदार आदमी, स्वच्छ आदमी और दिन रात मेहनत करने वाला आदमी है। कोरोना का टाइम था, मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना के टाइम में 2 बार मुख्यमंत्री बीमार हो गए, 2 बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब बीमार हो गए। लेकिन बीमारी की हालत में भी वो जो है लोगों की सेवा करते रहे, लोगों का काम करते रहे। उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया, पाँव जो है प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करते रहे, निरंतर काम करते रहे। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक लोगों की सेवा में जुटा हुआ है, उसका ध्यान हमने रखना है। हमारा अपना जयराम ठाकुर है, हमने उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। मैं उनके घर जाता हूँ शिमला में रेजिडेंस में, सुबह ही वो बैठ जाते हैं हॉल में, कमरे में, और लोगों का तांता लगा हुआ होता है, और कोई भी बंदा जो है बिना मिले जो है ठाकुर साहब से नहीं जाता, और सबकी झोलियाँ भर जाती हैं, सबकी झोलियाँ भरती हैं। कोई बंदा खाली हाथ नहीं आता है। जो भी कानून के अनुसार काम होता है वो काम उसके होते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं मिलेगा, जो मुख्यमंत्री हमारी बात सुनता हो, हमारे समुदाय की बात सुनता हो, हमारी रक्षा करता हो, गलत लोगों से हमें बचाता हो, तो उसके साथ हमने सब ने कंधे से कंधा मिला के चलना है। तो ये हमारा दायित्व है। और सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाना, हम भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, सरकार के सिपाही हैं, जयराम ठाकुर साहब के सिपाही हैं। हमने आप तक वो चीज़ें पहुंचानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है आप लोगों को मिले। आप लोगों को फायदा मिलेगा, आपका जीवन जो है ऊपर होगा, तो आप समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अब ये नहीं है कि हमारे जयराम ठाकुर साहब हमारा ही काम करते हैं, सभी वर्गों का समान रूप पर जो है वो काम करते हैं। सभी वर्गों का, कोई जाति विशेष का काम नहीं करते कि हमारा काम करिए बाकी जातियों का काम नहीं करते, सभी जातियों का काम करते हैं। उनके लिए सभी लोग बराबर हैं। जिस भी जाति का लोग, गरीब लोग होंगे, उनका काम जयराम ठाकुर साहब करेंगे। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी समुदाय का हो, उसका काम जो है माननीय जयराम ठाकुर साहब करते हैं। अब एक योजना हमारे लिए जैसे योजना है, और जो समाज है, समाज के दूसरे लोग गरीब ग्रुप हैं, उनके लिए भी योजना है। जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में जो है दूसरे समाज के लोगों को जो है वहाँ पर लोन दिए जाते हैं, वहाँ पर सब्सिडी का प्रावधान है। जबकि हमारे SC/ST कॉरपोरेशन में 4% से लेके 12% तक ब्याज है, और वहाँ पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 35% सब्सिडी है, 45% सब्सिडी है, और अन्य समाज के लोगों के लिए। और 3765 यूनिट जो है अभी तक लग चुके हैं, और 675 करोड़ रुपया जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में खर्च हो चुका है, जो कि हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं, बेरोजगार हमारे साथी हैं, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 675 करोड़ रुपये जो है खर्च हुआ है। जो हमारे अन्य समाज के लोग हैं, उन्होंने वहाँ से लोन लिया, ऋण लिया, और अपना काम व्यवसाय शुरू किया। उनको तो काम मिला ही मिला,
लेकिन उन्होंने अपने साथ जो है अन्य लोगों को भी जो है काम दिया। 4-4, 5-5, 6-6 लोग जो है उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये काम मिल रहा है, ये काम मिल रहा है। अब हमारी कॉरपोरेशन है, हमारी कॉरपोरेशन गरीब लोगों को, जो IRDP के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट IRDP में आते हैं, उनको 50,000 का लोन देती है और उसमें 10,000 सब्सिडी है और 4% ब्याज है। और अगर बड़ा लोन लेना हो तो 6% भी ब्याज देना पड़ता है, 8% भी ब्याज देना पड़ता है। अब जैसे हमारे नौजवान युवक हैं, वो गाड़ियाँ डालना चाहते हैं या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं, होटल का काम करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट का काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारी कॉरपोरेशन के दरवाजे खुले हैं। तो हम उनको ऋण देते हैं और वो ऋण लेके जो अपना काम शुरू कर सकते हैं। और एक बात और बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए जो है ऋण जो है बिना ब्याज का 75,000 रुपये का ऋण जो है SC/ST कॉरपोरेशन से मुहैया करवाया है। ये ऋण क्या है कि जो हमारे बच्चे +2 पास हो जाते हैं, +2 पास हो जाते हैं, उसके बाद वो ट्रेनिंग करने जाते हैं। जैसे स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग करते हैं, JVT की ट्रेनिंग करते हैं, ड्राफ्ट्समैन की ट्रेनिंग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग करते हैं, तो वो जो है वो कॉरपोरेशन उनको फीस जो है इंस्टीट्यूशन को देती है और उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और जब वो अपना काम पर लग जाएं और नौकरी मिल जाए तो उनको वो पैसा जो है रिटर्न करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी भलाई के लिए, ये सारी चीज़ें हमारी भलाई के लिए हो रही हैं। आज दिन तक पहले क्यों नहीं सोचा? और भी सरकारें थी और सरकारों ने क्यों नहीं योजनाएं बनाई? अब सरकार ने योजनाएं जो बनाई हैं उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री गृहिणी योजना है, आप सब बैठे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जिसका परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होगा उसको गैस चूल्हा भी मिलेगा और सिलेंडर भी मिलेंगे। और 3-3 सिलेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, जो भी परिवार पंचायत के परिवार में दर्ज होगा तो उसको मिलेंगे। और चौथा सिलेंडर जो है वो सब्सिडी के द्वारा वो खरीद सकते हैं। 3 सिलेंडरों की सब्सिडी उसके खाते में पड़ेगी ना? है ना ऐसा सिस्टम, है ना? तो ये काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब करने, मैं आपके बीच में आया हूँ। मैंने आपसे जो है निवेदन करना है कि आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और 2022 में जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है और हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये हम प्रण लेके चले हैं। आपसे ही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दुख सुख में शामिल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हमारे दुख सुख में शामिल हुए हैं। जो व्यक्ति हमारे दुख सुख में शामिल हो, जो हमारे बाल बच्चों की चिंता करे, जो हमारी चिंता करे, हमारे समुदाय की चिंता करे, तो उसके साथ हमें खड़े होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो, आप सब बोलो। बिल्कुल जी, खड़े होना चाहिए ना? तो जो व्यक्ति हमारे लिए सोचता है, हमारे बाल बच्चों के लिए सोचता है, तो उसका दायित्व भी हमारा दायित्व बनता है। और हमारा धर्म है कि जो व्यक्ति हमारे समुदाय के लिए, हमारे लोगों के लिए सोचता है, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं। चंबा में हम 40% हैं, अनुसूचित जाति के लोग जो हैं चंबा में 40% है। और इस बार जो हमने नाक की सीध में, हमें एक कहावत है ना कि नाक दी सीधा वो चलना सी, इस बार हमने एकदम एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनानी है और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को दोबारा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार हमने सरकार नहीं, रिवाज बदलना है। सरकार नहीं बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे। ये आम लोगों ने नारा दिया है। ये इस बार जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एक नारा दिया है कि सरकार नहीं, हम रिवाज बदलेंगे। ये जो रिवाज है ना हिमाचल प्रदेश में कि एक बार फलाना एक बार फलाना, इस बार हमने वो गलती नहीं करनी है। इस बार हमने सरकार वही देनी है, लेकिन हमने रिवाज बदल देना है। रिवाज क्या बदल देना है कि अगली बार भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को मुख्यमंत्री बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनानी है। तो ये छोटे छोटे कार्यक्रम हैं। हमारा काम है, हम गांव-गांव में जाते हैं, गांव-गांव में यही प्रचार करते हैं, यही हमारा काम है। आप लोगों को दिक्कत आती है, जैसे आपकी सड़क की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, हम प्रशासन से बात करेंगे। हम जो कॉर्पोरेट SC/ST कंपोनेंट है, एक हेड है, उसमें आपके एक सड़क के लिए पैसा दिलाएंगे।
किसी का हक नहीं मारेंगे, लेकिन जो हमें हक दिया है उसी में से आपका काम करवाएंगे। लाइटें माननीय मुख्यमंत्री साहब अभी पीछे चंबा में आए थे तो हमने लाइटें मंजूर करवा ली हैं। वो अब जैसे ही स्टॉक आएगा तो आपको हमने मदन भाई के हाथों लाइटें भेज देनी। और आपका एक जाति दुरुस्ती का काम है, तो जाति दुरुस्ती का काम भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आपने हमें सिर्फ कागज़ देने हैं, पटवारी से लाके कागज़ देने हैं, बाकी काम हमने आपका कर देना है। बेशर्त ये है कि आपने जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। ये अपने तक सीमित रहे। मदन भाई ने बताई बात, बड़ी अच्छी बात बताई कि सरकार ने हमें और क्या तोहफे दिए। माननीय मुख्यमंत्री, ये रिकॉर्ड है, आप सुन लो ध्यान से, आप इस चीज़ को ध्यान से गौर से सुनो। माननीय जयराम ठाकुर साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों का 12.5 करोड़ रुपया लोन जो है माफ किया है। 12.5 करोड़ रुपया, ये कोई मामूली बात नहीं है, यह कोई ऐसे गपशप नहीं है, रिकॉर्ड है। 12.5 करोड़ रुपए का लोन जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने किया है माफ। और चंबा में 1632 परिवारों को लाभ पहुंचा है। और एक हमारे भाई साहब हैं प्रदीप कुमार, या मैं नाम भूल गया शायद उनका 7.5 लाख रुपया का जो है माफ हुआ है। 7.5 लाख रुपये, तो ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि आप इस छोटी बात से, ये कोई नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मैंने बड़े बड़े मुख्यमंत्री देखे हैं, बड़े बड़े शूर बहादुर देखे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने ये काम नहीं किया। अगर काम किया है प्रकाश जी तो ये माननीय जयराम ठाकुर साहब ने किया है। 12.5 करोड़ रुपया हमारे लोगों का माफ किया और 1 टाइम सेटलमेंट का तोहफा दिया है। SC/ST कॉर्पोरेशन में 1 टाइम सेटलमेंट का तोहफा दिया है और हम वर्ष में 4 मौके ले सकते हैं। ये ध्यान से सुना आपने, क्योंकि आपने लोन नहीं लिया होगा, लेकिन आपके भाई जो हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने लोन लिया होगा, तो आप इस बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे तो लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, और हिमाचल प्रदेश में और बताता हूँ आंकड़ा क्या है। 18,000 से, ये तो 2 महीने और पहले का आंकड़ा है, 18,000 से ऊपर जो है परिवार जो है इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। 18,000 परिवार। तो ये चीज़ें जो व्यक्ति हमारे लिए, मैं तभी बताया ना कि जो व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा हो तो हमारा दायित्व बन जाता है कि उसका जो है हम भी गुणगान करें और उसके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के जो है खड़े हो जाए और उसके साथ दे जो हमारे लिए सोच रहा है, जो हमारे परिवारों के लिए सोच रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर पार्शलिटी नहीं होती, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर पार्शलिटी नहीं होगी। यहाँ इसमें वो नहीं है कि वो नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है कि वो हमने नाराज़ होना। ठीक है, मेरिट में आएंगे, कंपटीशन का ज़माना है, पढ़ेंगे लिखेंगे, कंपटीशन में आएंगे तो हमें भी वही लाभ मिलेंगे। लेकिन हमारे लिए सोच रहा है, जो हमारे लिए सोचता है उसके लिए तो हमने सोचना है ना, नहीं तो हमें तो विरोधियों ने, कांग्रेसियों ने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, हमारे दादे परदादे सारे कांग्रेसी थे, हाँ सारे दादे परदादे कांग्रेसी थे। ठीक है, लेकिन अब समाज बदला है, समय बदला है। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन अब हमारे बच्चों को पता लग रहा है, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता लग रहा है कि कौन हमारी सेवा कर रहा है, कौन हमारे साथ निभा रहा है। अब वो समय बदल गया, अब पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती, पार्टी के लिए सब बराबर है, पार्टी सब के लिए सोचती है, एक के लिए नहीं सोचती। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम आपके बीच में आए हैं और माननीय जयराम ठाकुर साहब ने जो जो काम आपके लिए किए हैं उनकी जानकारी हमने आपके समक्ष रखी। आपकी जो दिक्कतें हैं इस कार्यक्रम के बाद जो है हम बैठेंगे यहीं पर और आपकी दिक्कतें भी सुनेंगे और उनका निदान करने के लिए हम जो है प्रशासन के साथ भी मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ भी मिलेंगे। सितंबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चंबा आ रहे हैं, तो हम एक डेपुटेशन प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मौके पर ही हमारी सारी दिक्कतों का समाधान जो है हो जाएगा। ठीक है, और एक बात आज और है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष जो है आज जो है ये जो हफ्ता जो है आज़ादी का महोत्सव बना रहा है, 75वें आज़ादी का महोत्सव। ठीक है, अमृत महोत्सव, अमृत काल है।
तो उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर लेना है। हमने झंडे जो है हर घर में तिरंगा झंडा लगाना है और तिरंगे झंडे को सलूट भी करना है। तिरंगा झंडा जो है हमारी आन बान शान है, ठीक है। इसके लिए हमारी जान भी कुर्बान हो जाए तो हम अपनी जान भी दे देंगे तिरंगे झंडे के लिए। वो भी हमने कार्यक्रम करने आज गांव में जाके झंडे लगाने हैं, ठीक है। और सबके घरों में हमने झंडे लगाने हैं। तो आपने झंडे का मान सम्मान भी करना है और झंडा ऊंचाई पर लगाना है ताकि झंडा जो है नीचे ना गिरे, उसका भी ध्यान रखना है। तो ये भी काम आज हमने करना है। तो अंत में मैं यही कहूँगा, मदन भाई का भी और प्रकाश जी और बाड़मेर में और सभी का, आप सभी माता बहनों का मैं धन्यवाद भी करूँगा कि आप इतनी संख्या में आए और इस हमें सुना है, उसके लिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे एक ही निवेदन है, दो हाथ जोड़ के निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को, जयराम ठाकुर साहब को हमने दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। और इसी ध्येय को लेके जो है हम सब जो है काम करेंगे और कमल का फूल जो है फिर दोबारा जो है हिमाचल प्रदेश में खिलाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बात को सुना। मैं अपनी बात रखने से पहले हमारे बीच कैला पंचायत के प्रधान आए हैं, तो मैं इनको अपने बेटे के हाथों मिकुल बरियान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और प्रधान साहब को सम्मानित करें। आ जाओ बेटा, दे दो, ले लगा ले, फोटो ले, ठीक है ना। अगर हमारे पीछे कुछ सपोर्ट हो जी, जैसे घर अंदर माँ बाप वंदे 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 भारत माता की, 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 वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की, 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 वंदे 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 चोले की पूजा
समझी जो